8 दिन तक महाभारत के युद्ध तक नहीं पाया। ना अर्जुन ना भीम, कोई भी नहीं, क्योंकि उन्हें मिला था इच्छा मृत्यु का वरदान। लेकिन 9वें दिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक ऐसा योद्धा मैदान में आया जिस पर भीष्म अस्त्र उठा ही नहीं सकते थे, और फिर इतिहास में पहली बार अजेय भीष्म बाणों की शैया पर गिर पड़े। आखिर कौन था वो और कैसे टूटा भीष्म का अभिमान, जानेंगे है उस पवित्र भूमि से, कुरुक्षेत्र, जहां अब तक 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा भीष्म पितामह अभी भी अजेय खड़े थे। कहीं दूर हम देखते हैं अर्जुन को, जो अपने गांडीव से निकलते हुए अग्नि जैसे बाणों से कौरव सेना का संहार कर रहे थे। हर एक बाण मानो मृत्यु का संदेश लेकर जा रहा हो। ऐसे ही भयानक युद्ध करते करते अब 5 दिन बीत चुके थे, और खतरनाक शत्रु कोई योद्धा नहीं था, बल्कि समय था, वो समय जिसने मात्र 18 दिनों में इतिहास को बदल देना था, और भविष्य को भी। चारों ओर बस एक ही दृश्य था, शव और सिर्फ शव। पूरा कुरुक्षेत्र रक्त से लथपथ, धरती मानो खुद इस विनाश पर रो रही हो। कोई भी पक्ष कमजोर नहीं था। एक ओर कौरवों के पास थे अजेय भीष्म, तो दूसरी ओर पांडवों के साथ थे स्वयं श्री कृष्ण। और फिर घमासान युद्ध के बीच आ पहुंचा 8वां दिन। आज भीष्म अपनी दिव्य शक्तियों का ऐसा प्रदर्शन कर रहे थे जिसे देखकर स्वयं देवता भी विचलित हो जाएं। वे अपने रथ को पानी की लहरों के ऊपर दौड़ा रहे थे। जब भी उनके तरकश से कोई बाण निकलता तो धरती फट जाती, और उस फटी हुई भूमि से जल की धाराएं फूट पड़ती, जिसमें सैकड़ों सैनिक डूबकर अपने प्राण त्याग देते। उनके सामने अर्जुन के बाण भी आज फीके पड़ने लगे थे। यह दृश्य देखकर कृष्ण और अर्जुन दोनों ही चकित थे कि आखिर यह महाविनाश कैसे रोका जाए। और फिर आता है 9वां दिन। आज भीम स्वयं अपने गदा के साथ मैदान में उतरते हैं भीष्म को परास्त करने के लिए। उनका हर प्रहार पर्वत को चूर कर सकता था, लेकिन भीष्म के सामने वो भी बेअसर साबित हो रहा था। और फिर एक ही वार में भीष्म पितामह भीम को भूमि पर गिरा देते हैं। अब दृश्य बदलता है, जहां पूरा राजमहल गहरी नींद में विश्राम कर रहा था, लेकिन एक व्यक्ति था जिसे नींद से कोई सरोकार नहीं था। वो था महाराज धृतराष्ट्र। उसी समय उनके सामने प्रकट होते हैं संजय, जो युद्ध भूमि का हर एक दृश्य अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। संजय धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहते हैं, महाराज, आज युद्ध का 9वां दिन समाप्त हो चुका है और आपके 15 पुत्र वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। यह सुनते ही धृतराष्ट्र का चेहरा क्रोध से कांप उठता है। उनकी मुट्ठियां भींच जाती हैं। वे गरजते हुए पूछते हैं, किसने किया यह सर्वनाश? संजय उत्तर देते हैं, महाराज, यह सब भीम के हाथों हुआ है। भीम का नाम सुनते ही धृतराष्ट्र का क्रोध और भी प्रचंड हो उठता है, मानो अंदर ज्वालामुखी फट पड़ा हो। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वो स्वयं को शांत करते हैं और भारी स्वर में पूछते हैं, और कोई समाचार? संजय कहते हैं, महाराज, अभी भी युद्ध में कौरव पक्ष ही आगे चल रहा है। यह सुनकर धृतराष्ट्र के चेहरे पर एक हल्की सी संतोष की झलक आती है, और वे गर्व से कहते हैं, जब तक पितामह भीष्म हमारे साथ हैं, हर एक पुत्र की मृत्यु का बदला लिया जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं भीम को, जो युद्ध की थकान और क्रोध में मदिरा के नशे में डूबे हुए हैं। उनकी स्थिति ऐसी है कि वो अपने ही भाइयों नकुल और सहदेव को पहचान नहीं पा रहे, जबकि नकुल और सहदेव उन्हें सभा में ले जाने के लिए आए थे। और अब दृश्य जाता है भीष्म पितामह की ओर, जहां वे स्वयं दुर्योधन के घावों पर औषधि लगा रहे थे। एक योद्धा दूसरे योद्धा की आप उससे युद्ध करने में संकोच करते हैं। यह सुनकर भीष्म पितामह की आंखों में गंभीरता उतर आती है। वो शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहते हैं, दुर्योधन, सेनापति होने के नाते क्या तुम मेरा एक परामर्श मानोगे? दुर्योधन तुरंत कहता है, आज्ञा दीजिए पितामह। भीष्म धीरे से, संधि कर लो, क्योंकि इस युद्ध में
किसी की विजय नहीं है, सिर्फ विनाश है, हार ही हार है। तभी वहां प्रवेश करता है कर्ण। उसकी आंखों में अहंकार और चुनौती साफ दिखाई देती है। वह व्यंग्य भरे स्वर में कहता है, पितामह, अगर मैं सेनापति होता तो पहले ही दिन अर्जुन की आंखें तेज हो उठती हैं। और वो कठोर स्वर में कहते हैं, कर्ण, डींगे मारने से युद्ध नहीं जीते जाते, उन्हें जीतने के लिए रणभूमि में उतरकर दिखाना पड़ता है। इधर पांडवों के शिविर में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक तूफान जन्म ले रहा था, रणनीति का तूफान। सभी पांडव एकत्र थे। एक ही प्रश्न उनके मन में गूंज रहा था, आखिर भीष्म को युद्ध से बाहर कैसे किया जाए। तभी अर्जुन गंभीर स्वर में कहते हैं, माधव, यह कैसे संभव है? उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। जब तक वे स्वयं ना चाहें, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। कृष्ण मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी आंखों में गहरी गंभीरता छुपी थी। वे कहते हैं, पार्थ, इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है, स्वयं भीष्म पितामह। यह सुनते ही सभी पांडव एक दूसरे की ओर देखते हैं और निर्णय लेते हैं, आज ही, अभी भीष्म के पास जाना होगा। रात के गहरे अंधकार में पांडव धीरे धीरे बढ़ते हैं भीष्म पितामह के शिविर की ओर। जैसे ही वे उनके समीप पहुंचते हैं, भीष्म अचानक आंखें खोलते हैं और गर्जना करते हैं, सावधान पुत्रों, मैं निशस्त्र होते हुए भी एक योद्धा हूं। पलक झपकते ही इस क्षण को बदल सकता हूं। यह सुनकर युधिष्ठिर तुरंत हाथ जोड़कर आगे बढ़ते हैं, नहीं पितामह, हम युद्ध करने नहीं, आपका कुशल क्षेम पूछने आए हैं। भीष्म की आंखों में हल्की जिज्ञासा झलकती है। वो पूछते हैं, इतनी रात गए? युधिष्ठिर शांत स्वर में कहते हैं, पितामह, हम आपको आपका ही दिया हुआ वचन याद दिलाने आए हैं। भीष्म कुछ क्षण के लिए मौन हो जाते हैं और फिर उन्हें स्मरण होता है वह वचन जो उन्होंने युद्ध भूमि में युधिष्ठिर को दिया था कि जब भी आवश्यकता हो वे उनसे परामर्श ले सकते हैं। तभी अर्जुन आगे बढ़ते हैं और विनम्रता से कहते हैं, पितामह, हम आपसे युद्ध जीतने का मार्ग नहीं, बल्कि आपको पराजित करने का मार्गदर्शन चाहते हैं। यह सुनकर क्षण भर के लिए समय जैसे ठहर जाता है। भीष्म पितामह हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, अर्जुन, तुम मुझसे ही मेरी मृत्यु का रहस्य पूछ रहे हो। उनकी आवाज में गर्व भी था और एक अजीब सी करुणा भी। वे धीरे धीरे उन्हें वापस भेजने लगते हैं। जाओ पुत्रों, यह समय विश्राम का है। तभी आगे बढ़ते हैं श्री कृष्ण। उनकी आंखों में दिव्यता और दृढ़ता दोनों चमक रहे थे, और आकाश में कोई देव नहीं जो मुझे पराजित कर सके। दृश्य फिर से बदलता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, जहां अर्जुन अब भी गहरे विचारों में डूबे हुए हैं। उनके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, आखिर भीष्म को कैसे हराया जाए। इसी बीच दूर रणभूमि में शिखंडी और अश्वत्थामा के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। तलवारों की टकराहट और क्रोध की अग्नि चारों ओर फैल रही थी। अर्जुन चिंतित स्वर में कृष्ण से पूछते हैं, माधव, जब ना कोई नर और ना कोई देव, तो फिर बचा कौन? कृष्ण की आंखों में एक गहरी चमक उभरती है और वे धीमे से कहते हैं, नारी। और तभी कहानी हमें ले जाती है अतीत के उस क्षण में जहां अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर हो रहा था। अचानक वहां प्रकट होते हैं भीष्म पितामह और बिना किसी भय के वे तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक उठाकर ले जाते हैं ताकि उनका विवाह अपने भाई विचित्र वीर्य से करा सके। कुछ समय बाद अंबा वापस आती है भीष्म के सामने, आंखों में आंसू और हृदय में टूटा हुआ विश्वास। वह कहती है, मैं सब कुछ त्याग कर आपके पास आई हूं। भीष्म शांत स्वर में उत्तर देते हैं, तुम तो शाल्व से प्रेम करती थी, मैंने तुम्हें उसके पास भेज भी दिया था। अंबा की आवाज टूट जाती है, लेकिन आपसे हारने के बाद उसने मुझे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब इस संसार में मेरा कोई नहीं, लेकिन धर्म के बंधन में बंधे भीष्म उसे स्वीकार नहीं कर पाते।
और बदले में उसे एक कड़ा देकर विदा करते हैं। अंबा रोती हुई उस कड़े को पकड़कर कहती है, भीष्म, इस अपमान का बदला मैं जन्म जन्मांतर तक याद रखूंगी। दृश्य फिर लौटता है कुरुक्षेत्र के युद्ध में। आज रणभूमि में एक बड़ा परिवर्तन हो चुका था। जहां पहले रथ पर कृष्ण सारथी थे, अब वहां खड़ा था शिखंडी। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, भीष्म ने कहा था, ना कोई नर ना कोई देव, और शिखंडी न तो पूर्ण रूप से नर है और ना ही नारी। यही था भीष्म के अंत का रहस्य। अचानक शिखंडी अपने अर्धचंद्राकार बाण को छोड़ता है, जो सीधे जाकर भीष्म को भेद देता है। पहली बार भीष्म के चेहरे पर वेदना दिखाई देती है, उनका शरीर कांप उठता है। लेकिन जब अर्जुन अपने बाण चलाते हैं तो वे बाण भीष्म पर कोई प्रभाव नहीं डालते। अब कहानी हमें ले जाती है अंबा के उस दर्द भरे अतीत में, जहां वह भटकते भटकते पहुंचती है एक रहस्यमयी गुफा के भीतर, जहां एक सन्यासी गहरे ध्यान में लीन था। अंबा टूटे हुए हृदय और बदले की अग्नि के साथ उसके सामने खड़ी हो जाती है। सन्यासी अपनी आंखें खोलता है और गंभीर स्वर में कहता है, आओ, अपने प्रश्न पूछो। वह उसे एक हड्डी की प्याली में कुछ औषधि देता है। अंबा उसे पी लेती है और धीरे धीरे वह एक अलग ही अवस्था में पहुंच जाती है। तभी वहां शुरू होता है तंत्र मंत्र और तपस्या का भयानक अनुष्ठान। समय बीतता है और अंत में महादेव के आशीर्वाद से अंबा का रूप बदल जाता है। वह एक नई पहचान के साथ जन्म लेती है, शिखंडी। अब उसका एक ही उद्देश्य था, एक ही लक्ष्य, भीष्म का अंत। उधर भीष्म पितामह अपने वचन में बंधे थे। वे जानते थे कि शिखंडी वही अंबा है और एक स्त्री पर वे कभी भी अस्त्र नहीं उठा सकते। युद्ध भूमि में आज निर्णायक क्षण आ चुका था। भीष्म को बचाने के लिए चारों ओर कौरव सेना दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, लेकिन अर्जुन अपने दिव्य बाणों से भीष्म के चारों ओर अग्नि का घेरा बना देते हैं। अब कोई भी उनके पास नहीं पहुंच सकता था। तभी अर्जुन और शिखंडी एक साथ बाणों की वर्षा शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक असंख्य बाण भीष्म के शरीर को भेदने लगते हैं। और फिर वह क्षण आता है जब शिखंडी भीष्म के सामने खड़ा होकर उन्हें उनका वही कड़ा लौटाता है जो कभी अंबा को अपमान के साथ दिया गया था। भीष्म अब सब समझ चुके थे। वे अपने अस्त्र नीचे कर देते हैं और बाणों की शैया पर गिर पड़ते हैं। इस तरह इतिहास का सबसे महान योद्धा अपने ही वचन। दोस्तों, यही था वो रहस्य कि आखिर कैसे गिरे अजेय भीष्म पितामह। अगर आपको यह महाभारत का रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एक और अद्भुत